ये दे दे चिट्ठी आगे, ये देख। कोरोना महामारी के जिन्होंने काम मैं करूँगा रंग लगा के आप ऐसा पुलिस साइड में जाओ, रंग का लगा के ले कोई बात नहीं। सर काम करते हैं तो एक दिन वर्बली आके हमें कहा जाता है कि आप तो 2 महीने के लिए बैक डेट का बोला जाता है। 5 तारीख को हमें बोला गया कि आपको 1 तारीख तक 1 को उससे आप रिलीव हो, बिना किसी नोटिस के, बिना हिदायत के और बिना किसी सैलरी के। 1 रुपया भी आज तक कोई सैलरी का नहीं आया। 3 महीने से कोई सैलरी नहीं, सर कोई सैलरी नहीं। और सर हमारे यहाँ ये अनाउंसमेंट भी थी है कि कोरोना में जो वर्कर काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखा जाएगा। हमें और कुछ नहीं चाहिए सर, कोई वो नहीं चाहिए, दंगे फसाद नहीं चाहिए, हमारी ड्यूटी कंटिन्यू चाहिए सर। 24 घंटे ड्यूटी की है सर उस टाइम में। आपको पता सर कोविड में कोई हाथ नहीं लगा रहा था, अपने रिलेटिव को नहीं मिल रहा था, उस टाइम हम मर रहे थे सर। सर हमारी एक ही डिमांड है कि अगर बोलना चाह रहा है हमें सीएम ऑफिस से कि हॉस्पिटल को शिफ्ट कर रहे हैं तो स्टाफ को क्यों नहीं शिफ्ट कर रहे सर? और सर वैकेंसी ऊपर से और निकाल रखी है, हमें निकाल के और हमें सीधा दे दो सर। इसमें अगर ज़्यादा पोस्टें खाली है ना तो नहीं को लगा लो, कोई नहीं लगा लो तो 500 बोलते हैं, हम आने को सुना सर। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमारी ड्यूटी कंटिन्यू रखिए। मैं बात करूँगा, आप ऐसे तो मुझे बंद हो गए तो संभव नहीं है, ये बात तो उचित नहीं है। मैं आपने मुझे कहा। नमस्कार दोस्तों, इस समय जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं अभी अभी जो है कमल गुप्ता विधायक हिसार से आउटसोर्सिंग के हटाए जो कर्मचारी हैं कोविड-19 के समय जो चलते जो 500 बेड के देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल में जो पदाधिकारी जो कर्मचारी हटाए गए थे, स्टाफ नर्स हटाए गए थे, उनकी मांग को लेकर के अभी आप देख पा रहे हैं स्टाफ नर्स संघर्ष समिति एकता मंच हिसार के द्वारा जो है मिल अपनी फरियाद जो है विधायक जी के सामने रखी है। और आज बात करेंगे हम इनसे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। पहले तो परिचय दे देंगे मैडम। हम स्टाफ नर्स एकता मंच से, मैं सुमन वर्मा इनकी प्रधान। तो आज आप जो मिले हो विधायक जी से तो क्या इन मांगों को लेकर के मिले? हम संजीवनी हॉस्पिटल के स्टाफ नर्स, रेडियोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर 35 स्टाफ हैं वहाँ, तो हमें बिना किसी नोटिस के वहाँ से निकाल दिया गया है। इसके लिए हम अपने विधायक से चाहते हैं कि हमें रेगुलर ड्यूटी पे रखा जाए और हमारी ड्यूटी को कंटिन्यू किया जाए, यही है हमारी डिमांड। तो इसके लिए आप पहले सीएमओ मैडम से भी मिले? सीएमओ मैडम से हम मिले हैं, डीसी मैडम से हम मिले हैं, हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला वहाँ से। तो हमारे विधायक से हमें थोड़ी उम्मीद है कि वो हमारे पक्ष में कुछ निर्णय लेंगे। तो पता है ये भी जा रहा है कि आपको 3 महीने रखा गया कंटिन्यू और 3 महीने की तनख्वाह है जो नहीं दी गई। 3 महीने हमें रखा, 3 महीने हो गए हमें ड्यूटी करते वहाँ। अब हमें बोला जा रहा है कि आपको 2 ही महीने की तनख्वाह मिलेगी और अभी तक 1 दिन की भी कोई सैलरी नहीं आई, 1 रुपया भी सैलरी का हमारा नहीं आया है। और बैक डेट में हमें रिलीविंग के लिए बोला जा रहा है, वर्बली कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है। लिखित में लिया जा रहा है आपसे? नहीं, लिखित में ना लिया जा रहा है और ना दिया जा रहा है। तो सिर्फ ज्वाइनिंग लिखित में ली गई थी, हमें रिलीविंग लिखित में ना दी जा रही है ना ली जा रही है। जब आपको ज्वाइन किया गया था तब क्या कह करके लिया गया? यही बोला गया था कि आप कोरोना में ड्यूटी करो, संजीवनी हॉस्पिटल में ड्यूटी करो, आपको रेगुलर किया जाएगा, कंटिन्यू ड्यूटियां करवाई जाएगी आपसे, और जो गवर्नमेंट जॉब निकलेगी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, सबसे पहले आपको कंटिन्यू किया जाएगा, परमानेंट किया जाएगा। तो अब भी बताया जा रहा है कुछ जॉब वगैरह निकली हुई है? जो अभी वैकेंसी निकली है NHM के थ्रू हिसार में, लेकिन हमें बोल रहे हैं कि आप यहाँ से जाओ और वैकेंसी निकली है और स्टाफ को लेना है, आपको नहीं लिया जाएगा। आपको परफॉर्मेंस नहीं दिया जाएगा? नहीं, कोई प्रेफरेंस नहीं है हमें। सेवाएं जब कोविड-19 चल रहा था तब आपसे काम लिया गया और अब आपको कोई महत्व नहीं दिया? नहीं, कोई महत्व नहीं दिया जा रहा, ओनली ये बोल रहे हैं कि आप जाओ यहाँ से। तो इस अनदेखी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
यही है कि सरकार ने हमारी तरफ से आंखें फेर ली हैं। बिल्कुल भी कोविड में ड्यूटी कर रहे थे जब तक तो भगवान थे, कोरोना योद्धा थे, सारी स्टाफ नर्सों को फूलों की मालाएं पहनाई जा रही थी, लेकिन आज उनको निकाल के फेंक दिया जा रहा है। भाई जाओ अपने अपने घर जाओ, तुम्हारी सैलरी भी पहुंच जाएगी बाद में। 3 महीने ड्यूटी करते होगे, 1 दिन की सैलरी नहीं, घर पहुंच जाएगी, जाओ अपने घर बैठो। तो काफ़ी संस्थाएं भी आपके पक्ष में जो समर्थन में आई हैं आपकी मांग को लेकर के। हाँ जी। हमारे साथ में और भी जुड़े हुए हैं। यहाँ कुलदीप दुग्गल हैं जो संत कबीर ब्रिगेड से जिला प्रधान हैं, इनसे भी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे पूरे मामले को लेकर? मेरे को जो इस मामले का कल पता चला था, पिछले कई दिनों से ये संघर्ष कर रही थी, तो वो सुमन वर्मा मेरी बहन है, उन्होंने मेरे को बताया कि वे ऐसे बात हो गई है और हमारे को अचानक निकाल दिया गया है। तो कल इस विषय में डीसी साहब से मिले थे, तो उनका जो व्यवहार था ना वो एकदम निंदनीय व्यवहार था, दुर्व्यवहार किया गया इनके साथ। इस संबंध में मैंने इनको छोटी सी राय दी है कि भी हम अपने मौजूदा जो वर्तमान एमएलए हैं उनसे मिलेंगे और आगे की जो कार्रवाई है हम करेंगे। अब एमएलए साहब ने हमें आश्वासन दिया है, पर ये पता नहीं भाई झूठा दिया सच्चा दिया। हम ही लाग जाएंगे ना, हमारी बेबे लाग जाएंगे, बाण लाग जाएंगे, जब हम ही मान लाएंगे भी कमल गुप्ता दम से। अगर यो काम नहीं होया तो हम ही बड़ा जोरों शोरों से और बड़े सत्र का प्रदर्शन कराएंगे ज़बरदस्त। तो अभी आपको फ़िलहाल जो है आपने जो सिफारिश की है कमल गुप्ता जी से कि भी इन लड़कियों को, इन महिलाओं को रखा जाए की है जी, इन्होंने हमारे को आश्वासन नहीं दिया है अभी। तो फिलहाल भी मैं बात करता हूँ सीएम साहब से, अब देखो सीएम साहब क्या कहते हैं इसमें। तो कितने कर्मचारी थे सुमन जी इसके अंदर? पूरे 35 कर्मचारी थे हम टोटल। हाँ जी, टोटल जो आउटसोर्स के कर्मचारी, जिसमें स्टाफ नर्स 27 हैं, रेडियोलॉजिस्ट हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों ही हैं हम। तो सभी आपके साथ इस लड़ाई में? हाँ जी, सब स्टाफ हमारा साथ है, एक साथ हैं। तो आप देख पा रहे हैं फ़िलहाल तस्वीरें हम दिखा दें कि PWD रेस्ट हाउस की है, जहाँ पे स्टाफ नर्स संघर्ष समिति एकता मंच हिसार के द्वारा यहाँ पे ये पहुँचे हैं और अपनी मांग को लेकर के। हमारे साथ में और भी युवा जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये मामला पूरा बना हुआ है, स्टाफ नर्स से काम लेके इनको आज जो है घर का रास्ता दिखा दिया गया? देखिए, हम सामाजिक संस्था में काम करते हैं, संत कबीर ब्रिगेड हरियाणा। मैं सुल्तान खटक एज ए स्टेट प्रेसिडेंट। और जैसे ही हमारे संस्था के जिलाध्यक्ष कुलदीप दुग्गल ने मुझे मामला बताया कल फ़ोन पर, तो इन्होंने बताया कि डीसी मैडम से ही मिले हैं, सीएमओ साहब से ही मिले हैं। उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। डीसी मैडम जो है सीएमओ साहब का नाम ले रही हैं और सीएमओ साहब डीसी मैडम का नाम ले रहे हैं। तो जिला प्रशासन इनके पक्ष में नहीं है, इनसे यही साबित होता है। और जिस टाइम कोरोना की महामारी की चपेट में देश आया था, उस टाइम फूलों की मालाएं पहनाई जाती थी, डॉक्टरों को घराने पर स्वागत किया जाता था, पुष्प वर्षा की जाती थी, हमारे भगवान है, हमारे डॉक्टर हमारे योद्धा हैं, असली योद्धा ये है। लेकिन अब जब 3 महीने इनसे काम ले लिया, सैलरी दी नहीं और अब इनको धक्के मार के निकाल दिया बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के, तो इससे साबित होता है जो प्रशासन की मानसिकता है वो इनके स्टाफ नर्स है, जो जितने भी ये कर्मचारी है, चाहे रेडियो ऑपरेटर है, चाहे रेडियोलॉजिस्ट है, चाहे स्टाफ नर्स है, इनके विपरीत मानसिकता है। और अभी जो स्वास्थ्य विभाग ने नई भर्ती निकाली है 37 कुछ की, 40 के लगभग 40 के आसपास की, उसमें NHM नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू ये नई भर्ती कर रहे हैं। तो हमारी संत कबीर ब्रिगेड हरियाणा की तरफ से प्रशासन से और सरकार से मांग है कि आप नए चाहे 500 लोगों को भर्ती कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 27 लोग आपने निकाले हैं, आप इनको एज इट इज़ उन्हीं के पद पर रखा जाए, इनसे सेवाएँ इनकी जारी रखी जाएँ। इनका जो 3 महीने का वेतन है वो जल्द से जल्द इनको दिया जाए, क्योंकि 3 महीने से कोई व्यक्ति काम करेगा और घर पे पैसा नहीं हुआ तो उसके घर के हालात क्या होते हैं वो आप समझ सकते हैं। तो कोविड-19 की लहर की बात करें, पहली आई, दूसरी और तीसरी लहर भी आने को बोला जा रहा है कि भी अंदेशा किया जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है किसी कारण से, तो इनको फिर क्या महत्व दिया जाएगा? देखिए, अभी जो सरकार की गाइडलाइन है कोविड की तीसरी लहर को लेके, वो अभी हरियाणा के अंदर 25 अगस्त तक लॉकडाउन दोबारा बढ़ा दिया गया है और सरकार खुद कह रही है कि तीसरी लहर आएगी। और फिर एक तरफ जिला प्रशासन कह रहा है कि हम कोविड का जो संजीवनी हॉस्पिटल है, चौधरी देवीलाल संजीवनी हॉस्पिटल, उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं हॉस्पिटल में। अगर आप लोग शिफ्ट कर रहे हो तो तीसरी लहर कैसे आएगी, और तीसरी लहर आएगी तो आप शिफ्ट क्यों कर रहे हो? तो ये दोनों जो सरकार के है, जो ये सरकार जो है देश को, ये लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। अगर सरकार की मानना तीसरी लहर आएगी तो इन लोगों को हटाया क्यों जा रहा है, हॉस्पिटल को शिफ्ट क्यों किया जा रहा है? अगर तीसरी लहर नहीं आनी तो फिर ये झूठ क्यों बोली जा रही है? ये देखिए, जो सरकार जो है वो जिला प्रशासन है, सरकार है, वो झूठ बोलने का और बरगलाने का काम कर रही है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, इस समय फ़िलहाल हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पे स्टाफ नर्स संघर्ष समिति एकता मंच के द्वारा जो है आज
स्थानीय विधायक कमल गुप्ता जी से मिलकर के अपनी बात रखी। देखते हैं कितनी बात को समझा जाता है और इन स्टाफ नर्स को और जो भी आउटसोर्सिंग के तहत लगाए गए कर्मचारियों का क्या न्याय मिल पाता है। बने रहिए PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।